फाइंडिंग एम्पेरिकल फार्मूला कि एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम किया जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होंगे। तो रिमेंबर, एक जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरा एम्पेरिकल फार्मूला। Molecular formula shows actual number of atoms, actual number of atoms in the compound, or empirical formula shows simplest ratio of atoms in the compound। ठीक, सिंपलेस्ट रेशियो कहाँ से मालूम। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज हैविंग C6H12O6, तो ये ग्लूकोज के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। इसका एम्पेरिकल फार्मूला अब क्या होगा कि सिंपलेस्ट रेशियो, यानी सिंपलेस्ट रेशियो कुछ यूँ बन जाएगा कि इनको एक ही हिस्से से डिवाइड करें। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, सो वी विल गेट CH2O is empirical formula of glucose। इसी तरह कई कंपाउंड हैं जिनका हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं इसी सिंपलेस्ट रेशियो से। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला एक जैसे ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, H2O को देखें, 2:1। इसी तरह NH3 को देखें तो 1:3। बस ये ऑलरेडी सिंपल रेशियो में है, मज़ीद ये सिंपल नहीं हो सकते। तो एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करते हैं एक कंपाउंड के लिए, और फिर जाके उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड किया जाता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए जो स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, तो इन स्टेप्स पे हम जाएंगे और इनसे हम फिर एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। हमारा पहला स्टेप जो होगा, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन दी कंपाउंड। कंपाउंड में जो जो एलिमेंट हमें मिलेगा, तो उस जिस तरह कंबशन एनालिसिस से हम उसको फाइंड कर सकेंगे और उनका फिर हम परसेंटेज मालूम करेंगे, कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में मौजूद है। दूसरा, परसेंटेज टू मोल रेशियो। परसेंटेज को हम मोल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे कि उस परसेंटेज को हम गिवन मोलर मास पे डिवाइड करेंगे तो वो मोल बन जाएगा। तीसरा स्टेप, जो हमें मोल रेशियो मिलेगा, मोल रेशियो, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एटॉमिक रेशियो। मोल रेशियो से हम एटॉमिक रेशियो मालूम करेंगे। और फिर चौथा स्टेप जो होगा, जो हमारे पास एटॉमिक रेशियो आएगा, एटॉमिक रेशियो टू होल नंबर, एटॉमिक रेशियो टू होल नंबर। एटॉमिक रेशियो को फिर हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे अगर वो फ्रैक्शन में होगा, और फिर जाके फाइनल स्टेप हमारा हो जाएगा कि राइटिंग एम्पेरिकल फार्मूला अकॉर्डिंग टू स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ के मुताबिक हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। तो ये हैं स्टेप्स जिनको हम अब डिटेल से समझेंगे, और उससे हम कैसे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे जो हमें डेटा अवेलेबल होगा। तो ये स्टेप्स सारे वन बाय वन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला स्टेप इसमें परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स। अच्छा, हमने कंबशन एनालिसिस में
मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम किया, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वही सारी एनालिटिकल ऑर्गेनिक से है, और दूसरा मालूम किया मास ऑफ H2O, यानी ये कार्बन उस कंपाउंड से निकल आया और इस तरह से हाइड्रोजन भी उसी कंपाउंड से निकल आया। और हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे तो उसका मास हमें मालूम होगा, मास ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमने इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्चन चैम्बर में डाला था। अब इनसे हम मालूम करेंगे मास ऑफ एलिमेंट, कि उसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो परसेंट ऑफ एलिमेंट मीन्स कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज क्या होगा। तो परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इधर हम लिख देंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, यानी जो एक्सपेरिमेंट में पैदा हुआ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कितना ले चुके थे, मल्टीप्लाइड 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा परसेंट ऑफ कार्बन, कि कार्बन की परसेंटेज क्या है। 44 यहाँ पे ये कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है और 12 कार्बन का एटॉमिक मास है। फिर हम परसेंटेज ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए, उसमें हाइड्रोजन मालूम करने के लिए, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितना पानी हमें एक्सपेरिमेंट में मिला, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड, अब वाटर में हाइड्रोजन का जो मास बनता है तो वो 2 बनता है, एंड डिवाइडेड बाय वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ 18 मल्टीप्लाइड 100। तो इससे हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज। अब अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करेंगे तो फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, वो कैसे मालूम करेंगे कि सपोज करें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 100% है और 100% से हम माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो इस तरह से जो बाकी मानदा परसेंटेज होगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन का। और अगर यहाँ से हमें ज़ीरो मिलता है तो मीन्स कि गिवन कंपाउंड में कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ठीक, तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो ये था फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब इसी परसेंटेज को आगे हम इस्तेमाल करेंगे इनटू मोल रेशो, उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप होगा कि परसेंटेज टू मोल्स। तो वेरी सिंपल है, सपोज करें कार्बन का परसेंटेज मिला, हाइड्रोजन का मिला है, ऑक्सीजन का मिला है, तो कार्बन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 12, यानी वही मोल्स का फार्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इधर बस हम परसेंटेज मास लेते हैं तो परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय 12। इधर जो होगा हाइड्रोजन का परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का जो मास है तो दैट इज़ 1, और ऑक्सीजन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 16। तो इस तरह से हमें इनके मोल्स मिलेंगे, दीज वर दी मोल्स। अगला स्टेप, थर्ड स्टेप जो है उसमें मोल्स टू एटॉमिक रेशियो, मोल को एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करना। तो एटॉमिक रेशियो में इधर से जो हमें मोल्स आएंगे तो उसमें क्या करोगे, ये पॉइंट याद रखो कि डिवाइड ऑल द मोल्स by smallest value in them। तो उनमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उन मोल्स में,
उस पे सबको डिवाइड करेंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लें कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऊपर इस स्टेप से कार्बन के मिले के 0.04 मोल हैं, हाइड्रोजन 0.02 मोल्स हैं और ऑक्सीजन 0.06 मोल्स हैं, सपोज करें। अब इनको मोल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के मोल्स हैं, तो इन सब को इस पे डिवाइड करोगे तो इस तरह से ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 0.02, हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 0.02 और इस तरह से कार्बन डिवाइडेड बाय 0.02। तो हमें इनसे एक होल नंबर एटॉमिक रेशो मिलेगा, एटॉमिक रेशो इससे मिलेगा। फिर इस एटॉमिक रेशो को हम कन्वर्ट करेंगे होल नंबर्स में। तो होल नंबर में हम इसको फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो होगा कि एटॉमिक रेशो इनटू होल नंबर, एटॉमिक रेशियो इनटू होल नंबर। अच्छा, अब इस स्टेप को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, जो एटॉमिक रेशो हमें मिलेगा तो उसको हम फिर क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई ऑल दी एटॉमिक रेशियो विद स्मॉलेस्ट नंबर। इधर हमने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर स्टेप में उनमें स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड करना था जो उनमें मौजूद था। इधर हमने तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपाउंड में हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेशियो मिला ऊपर स्टेप थर्ड से, तो ये कार्बन जो है वो 3 एटॉमिक रेशियो में, हाइड्रोजन जो है वो 4.5 वैल्यू से आया है और ऑक्सीजन 1.5 वैल्यू। अब इन वैल्यूज़ को हमने कन्वर्ट करना होगा इनटू होल नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, उनसे यही वैल्यू आएगी। 2 की तरफ जंप करें तो अब 2 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 9 तो 9.0 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 3। तो इस तरह से ये होल नंबर रेशो में कन्वर्ट हुआ। अब अगर 2 से ना होता तो फिर हम 3 ट्राई करते, उससे ना होता तो फिर 4 ट्राई करते, बस हम देखते कि होल नंबर आ जाए। होल नंबर मीन्स कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट ना हो, ज़ीरो हो। तो अब जो स्टेप 5th है, तो स्टेप 5th ये था कि राइटिंग एम्पेरिकल फार्मूला अकॉर्डिंग टू स्टेप 4। तो स्टेप 4 के मुताबिक जब हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन है एलिमेंट, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें अब कार्बन जो है वो 6 हैं तो ये हो जाएगा C6, हाइड्रोजन 9 है तो ये हो जाएगा 9 और ऑक्सीजन 3 हैं तो ये हो जाएगा O3। तो ये हुआ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन थ्योरेटिकल कंपाउंड। आगे एक कंप्लीट एग्जाम्पल से ये सारे ट्राई करेंगे, उसमें मुकम्मल परसेंटेज वगैरह हम एक्चुअल एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करेंगे। तो ये थे वो स्टेप वाइज स्टडी एम्पेरिकल फार्मूला को मालूम करने के लिए।